हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रमोद। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5 के प्रश्न 2 तक लगाए थे, तो इस वीडियो हम लोग प्रश्न 3 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए प्रश्न 3 से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 3 दिया है कि दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और समांतर डी निम्नलिखित है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि ए बराबर 10 और डी बराबर 10। हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों को लिखने के लिए हमें प्रथम पद में समांतर जोड़ते चले जाते हैं, उसके आगे वाला पद प्राप्त हो जाता है। देखिए प्रथम पद कितना दिया है 10, तो इसमें हम समांतर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। पुनः इसमें समांतर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30। पुनः इसमें समांतर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अतः प्रथम 4 पद 10, 20, 30, 40 प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 10, 20, 30, 40। ये हमें प्रथम 4 पद लिखना था। प्रश्न 3 का दूसरा क्वेश्चन है ए बराबर -2 और डी बराबर 0। ए बराबर -2 और डी बराबर 0। इसके प्रथम हमको 4 पद लिखना है। तब प्रथम पद कितना दिया है -2, इसमें समांतर जोड़ेंगे तो डी -2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2। पुनः डी में 0 जोड़ेंगे इसमें दूसरे पद में, तो तीसरा पद क्या मिलेगा -2। पुनः 0 जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा -2। अतः प्रथम 4 पद -2, -2, -2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है ए बराबर 4 और डी बराबर -3। तो इसके प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद कितना दिया है 4, इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो 4 में -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। पुनः -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 होगा। पुनः -3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रथम 4 पद 4, 1, -2, -5। चौथा क्वेश्चन है ए बराबर -1.25, डी बराबर दे दिया है हमारा 0 तो इसके प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद कितना दिया -1.25, इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो -0.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.50। पुनः इसमें -0.25 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -1.75। पुनः इसमें -0.25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा -2। तो 3 का पांचवा क्वेश्चन है ए बराबर -1 और डी सर्वांतर बराबर दे दिया गया है 1/2। इसको प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम पद -1 में 1/2 यानी सर्वांतर जोड़ेंगे तो हमारा निकल जाएगा -1/2। पुनः -1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और 0 में 1/2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1/2। अतः प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0, 1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 5A का प्रश्न चौथा क्वेश्चन है श्रेणी 1, 1, 2, 3, 5 ... समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? समांतर श्रेणी में नहीं है क्यों? देखिए इसका सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। यदि सर्वांतर बराबर नहीं तब तो हम कहेंगे कि दो क्रमांक सदस्यों के बीच का अंतर समान नहीं है, अर्थात सर्वांतर इसके बराबर नहीं है। तो सर्वांतर T2 - T1 बराबर T3 - T2, ये प्रथम सर्वांतर है, ये द्वितीय सर्वांतर। तो T2 का मान कितना दिया है 1, तो यहाँ पर 1 देंगे, और T1 का मान 1, T3 का मान 2 और T1 का मान 1। तो 1 में से जाएगा 0 और 2 में से 1 जाए 1, अर्थात इसके सर्वांतर बराबर नहीं है। इसके सर्वांतर अर्थ हम कह सकते हैं कि D1 डज नॉट इक्वल टू D2, इसके सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि दो क्रमांक सदस्यों के बीच का अंतर समान नहीं है, इसलिए क्या है समांतर श्रेणी नहीं है। प्रश्नावली 5A का प्रश्न 5 है यदि a+1, 3a, 4a+2 समांतर श्रेणी में है, चूँकि समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में लिखा गया है, समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। देखिए ये समांतर श्रेणी में दिया गया है, तो समांतर श्रेणी में है तो इसका a का मान निकालना है और इसके 5 पद तक लिखना है। तो चूँकि प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद 2 पद और लिखेंगे तो 5 पद तक हो जाएगा। तो समांतर श्रेणी में है तो इसके सर्वांतर क्या होंगे, बराबर होंगे। तो दो सर्वांतर कम से कम बराबर कर देते हैं, अर्थात T2 - T1 बराबर T3 - T2। तो T2 का मान कितना दिया है 3a, माइनस
T1 का मान a+1 और T3 का मान कितना दिया है 4a+2 -3a। तो यहाँ पर हो जाएगा 3a, यहाँ पर गुणा करेंगे तो -a-1 बराबर 4 में से 3a जाता कितना बचेगा 1a, यानी 1 तो लिखते नहीं है अर्थात ये हो जाएगा +2 और 3a में से a घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2a -1 बराबर a+2। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा तो 2a - a माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 1 + 2। तो 2a में से 1a घटेगा तो कितना हो जाएगा a बराबर कितना हो जाएगा 3, अर्थात a का मान कितना निकल गया 3। तो ये हमें ज्ञात करना था। अब कह रहा है कि श्रेणी के 5 पदों तक हमको लिखना है, तो पहले श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि a का मान यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा, श्रेणी निकाल लेते हैं। श्रेणी a का मान यहाँ पर रखेंगे तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। प्रथम पद यहाँ पर a का मान रखेंगे तो गुणा हो जाएगा तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 कामा यहाँ पर a का मान 3 रखेंगे तो 4 3 12 और 2 14। अर्थात श्रेणी क्या मिल गई हमको 3 पदों वाली श्रेणी क्या मिल गई 4 कामा 9 कामा 14। हमको 5 पद तक लिखना था। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी के पदों में अगर सर्वांतर जोड़ दिया है तो उसके आगे वाला पद प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि 1 2 3 पद है, चौथा पद के लिए हमें तीसरे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। तो चूंकि ये समांतर श्रेणी में दिया गया है तो सर्वांतर ज्ञात कर लेते हैं। तो सर्वांतर निकालने के लिए किसी पद को उसके पूर्व पद से घटा देते हैं। तो सर्वांतर d बराबर क्या हो जाएगा T2 - T1। तो T2 का मान कितना दिया है T2 का मान दे दिया हमारा 9 और T1 का मान दिया है 4। तो 9 में 4 कितना हो जाएगा 5, अर्थात सर्वांतर कितना निकल गया 5। अब हमको 5 पद तक लिखना है तो 1 2 3, तो चौथा पद हो जाएगा और एक पांचवा पद होगा T5। तो चौथा पद का मान निकालने के लिए हम जानते हैं, हम बताए हैं चौथा पद का मान निकालने के लिए हमें तीसरे पद में जोड़ देना है। क्या जोड़ेंगे सर्वांतर। तीसरा पद कितना दिया है 14। तो 14 प्लस सर्वांतर कितना है 5। तो 14 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे, 14 पद कितना हो जाएगा 19। चौथा पद निकल गया। पांचवा पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे चौथे पद में यानी 19 है उसमें सर्वांतर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सर्वांतर कितना है 5, तो 19 5 कितना हो जाएगा 24, अर्थात पांचवा पद कितना निकल गया 24। इस प्रकार 5 पद तक श्रेणी प्राप्त होगी। तो श्रेणी क्या बन जाएगी, श्रेणी क्या बनेगी 5 पद तक 4 कामा 9 कामा 14 3 पद और चौथा पद कितना आया है, चौथा पद कितना आया है 19, पांचवा पद 24। प्रकार 5 पद तक श्रेणी प्राप्त होगी। ये हमारा आंसर है। और एक मान कितना दिया है 3। नाली 5 एक का प्रश्न 6 दिया है। यदि k + 2 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत समांतर श्रेणी में है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चूंकि ये समांतर श्रेणी में है तो इसके सर्वांतर क्या होंगे बराबर हो जाएंगे। तो सर्वांतर प्रथम सर्वांतर T2 - T1 बराबर द्वितीय सर्वांतर T3 - T2। कोई भी दो सर्वांतर बराबर कर देते हैं। समांतर श्रेणी में दिया रहता तो कोई भी दो समांतर क्या करेंगे बराबर कर देते। T2 का मान कितना दिया है 4k - 6 माइनस T1 का मान क्या दिया है k + 2। T3 का मान दिया है 3k - 2 और T2 का मान दे दिया है 4k - 6। तो 4k - 6 यहाँ पर गुणा कर लेंगे तो -k और -2 बराबर 3k - 2 -4k यहाँ पर गुणा हो जाएगा। तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखिए 4k माइनस और 1k घटे घटे कितना हो जाएगा 3k और -6 - 2 कितना हो जाएगा -8 इक्वल टू यहाँ पर देखिए -4k + 3k तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -k। चूँकि यह चिन्ह ज़्यादा है 4k ज़्यादा इसलिए इसका चिन्ह लगेगा। और 6 में 2 जाता कितना बचेगा 4 +4 कर देंगे। इधर ऋण इधर जाता क्या हो जाएगा प्लस। तो 3k और -k कितना हो जाएगा 4k। इधर ऋण है इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर ऋण है इधर जाता क्या हो जाएगा प्लस। तो 8 + 4 तो 4k बराबर कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पर k बराबर कितना इधर गुणा इधर जाता क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो 12 + 4 4 कितना हो जाएगा 12 अर्थात k बराबर कितना निकल गया 3।
के बराबर कितना हो जाएगा 3। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 5A का प्रश्न 7वां दिया है। ए के किस मान के लिए a प्लस 4 3a समांतर श्रेणी है। तो चूंकि समांतर श्रेणी में जब यह है तो इसके समांतर क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो समांतर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। कोई भी दो समांतर क्या करेंगे बराबर कर देंगे। जब ये समांतर श्रेणी में दिया है, ए का मान हमसे पूछा है, देखिए समांतर निकालने के लिए किसी पद को उसके पूर्व पद से घटा दे। देखिए यहाँ पर T2 माइनस T1 किया गया है, यहाँ पर T3 माइनस T2 किया है। बड़े पद से छोटे पद को उसके पूर्व पद को ही घटाते हैं। तो T2 का मान कितना दिया है a प्लस 4 माइनस T1 का मान a, T3 का मान कितना दिया है 3 है, और T2 का मान a प्लस 4। चूँकि जब दो पद एक साथ होते हैं तो उसको कोष्टक लगाकर लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर a से 1 क्या हो जाएगा कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 3a, अब माइनस कितना हो जाएगा a गुणा करेंगे तो यहाँ पर -4। तो देखिए इधर 4 -4 इधर जाए तो क्या हो जाएगा प्लस, होता 4 और प्लस 4 और इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 4 प्लस 4 और 3 में से 1 जाए तो कितना बचेगा 2a। तो 4 4 8, तो 2a बराबर कितना हो जाएगा 8 है, इधर जाए तो क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो जाएगा 8/2, 2 चौका कितना हो जाएगा 8, अर्थात a का मान कितना निकल रहा है, a बराबर कितना हो जाएगा 4, ये बराबर हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर है। प्रश्नावली 5A का प्रश्न 8वां दिया है। समांतर श्रेणी के 5,14/3 13/3 4 डॉट डॉट के अगले 3 पद लिखिए। चूँकि 4 पद दिया है, प्रथम पद द्वितीय तृतीय चतुर्थ, अर्थात इसके आगे का 3 पद, तो 4 पद दिए तो आगे के 3 पद कौन कौन होंगे 5वां अर्थात T5 6वां T6 7वां T7। इसी पद को हमको निकालना है। तो हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी में आगे के पदों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पद में अगर समांतर जोड़ दिए तो उसका आगे का पद प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार अगर हमको T5 प्राप्त करना है तो चौथे पद में अगर हम समांतर जोड़ दिए तो हमको T5 मिल जाएगा, यानी 5वां पद प्राप्त हो जाएगा। 6वां निकालना है तो 5वें पद में हम समांतर जोड़ देंगे, 7वां निकालना है तो 6वें में हम समांतर जोड़ देंगे। इस प्रकार हमको तीनों पद प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमको सर्वांतर निकालना है। तो सर्वांतर निकालने के लिए किसी भी पद को उसके पूर्व पद से घटा देते हैं। तो सर्वांतर D बराबर हो जाएगा T2 माइनस T1। किसी भी पद को उसके पूर्व पद से घटा देंगे तो सर्वांतर निकल जाएगा। तो T2 का मान दिया है 14/3 और T1 का मान दिया है 5। तो 3 एक करना 3 एक आएगा, तो 14 में 1 गुणा करने कितना होगा 14, 1 तिहाई 3, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। तो 15 में 14 घटेगा तो कितना हो जाएगा -1 1/3। चूँकि 15 ज़्यादा इसलिए चिन्ह का लगाएंगे माइनस का, अर्थात सर्वांतर D बराबर कितना निकलेगा -1/3। अब सर्वांतर जोड़ते चले जाते हैं समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद में तो उसके आगे वाला पद प्राप्त होता है। तो हमको 4 पद दिया है तो 5वां पद प्राप्त करने के लिए चौथे पद में हम सर्वांतर जोड़ देंगे। इस प्रकार 5वां पद T5 बराबर हो जाएगा T4 प्लस सर्वांतर कितना दिया है -1/3 दिया है। तो T4 का मान कितना दिया है 4, यहाँ पर धन वर्ग का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा -1/3। देखिए घटाना होगा तो 4 तिहाई 12, 12 में से कितना हो जाएगा 11, यानी 11/3, अर्थात 5वां पद कितना निकल गया 11/3। ये हमें ज्ञात करना था। 6वां पद निकालने के लिए हमें 5वें पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। तो 3 प्लस सर्वांतर कितना दिया है -1/3, तो यहाँ पर हो जाएगा 11/3। अब प्लस माइनस गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -1/3। चूँकि हर समान है इसलिए अंश क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो 11 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 10/3, अर्थात 6वां पद कितना निकल गया 10/3। 10/3। 7वां पद का मान निकालने के लिए हम 6वें पद में क्या करेंगे, 6वें पद में हम सर्वांतर जोड़ देंगे। तो 10/3 ये 6वां पद हो जाएगा और सर्वांतर कितना दिया -1/3 जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 10/3 और धन में ऋण का गुणा कितना हो जाएगा -1/3। चूँकि हर समान इसलिए अंश क्या करेंगे जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, लेकिन घटाना तो घटा देंगे। 10 में से जाएगा तो 9/3, 3 एक 3, 3 3 9, अर्थात 7वां पद कितना निकल गया 3। इस प्रकार समांतर श्रेणी के आगे के 3 पद 5वां 6वां और 7वां होगा। तो 5वां पद का मान कितना निकल गया 11/3, 6वां पद का मान निकल गया 10/3 और 7वां पद का मान निकल गया
3। अवली 5A का प्रश्न 9 दिया है कि समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6। तो चूँकि प्रथम पद कितना दिया है 1/2 और सर्वांतर कितना दिया है -1/6, तो प्रथम 3 पद लिखने के लिए हमें प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ते चले जाते हैं, उसका आगे वाला पद प्राप्त होगा। तो प्रथम पद दिया है 1/2, तो 1/2 2 लिख देंगे, इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे तो 1/2 में -1/6 जोड़ेंगे तो हमारा 1/3 होगा। पुनः 1/3 में सर्वांतर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/6 मिलेगा। अतः प्रथम 3 पद कितना हो जाएगा 1/2, 1/3 और 1/6। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। प्रश्नावली 5A का प्रश्न 10 है समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -2 डॉट डॉट का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 2, और सर्वांतर ज्ञात करने के लिए किसी पद को उसके पूर्व पद से घटा देंगे। तो सर्वांतर d बराबर हो जाएगा t2 - t1। कोई जरूरी नहीं है कि t2 में से t1 नहीं घटाएंगे, किसी पद को चौथे में से तीसरे या तीसरे में से दूसरे किसी पद को उसके पूर्व पद से घटा देंगे। तो t2 का मान कितना दिया -2 और t1 का मान कितना दिया है 2। तो -2 में से -2 घटाएंगे तो दोनों जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों चिन्ह क्या है समान, तो -4 हो जाएगा। अतः सर्वांतर कितना हो जाएगा d बराबर -4 और प्रथम पद बराबर कितना 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।